everyone. This is Raju Devakar from New Center Stephen Public School, Unit 3, Agra. Here, I am going to teach the subject Business Studies of Class 11, Chapter number 1, and the topic is Role of Profit in Business. So, let's start. First of all, what is meaning of profit? Profit is defined as the reward for taking the risk and doing इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। मतलब प्रॉफिट क्या है? एक ऐसा रिवार्ड है जिसकी हेल्प से हम किसी भी टाइप्स के रिस्क को हैंडल कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तो हम किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो इट इज़ द सरप्लस अमाउंट दैट अ बिजनेस अर्न ओवरऑल इट्स कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। मतलब प्रॉफिट का मतलब क्या है? एक ऐसे सरप्लस अमाउंट से है, बचे हुए अमाउंट अमाउंट से है, जब कोई भी कंपनी अपने एक्सपेंसेस और कॉस्ट को मीट आउट कर लेती है, तब उसके बाद क्या होता है, कुछ अमाउंट बच जाता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। सो इट इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल्स ऑफ द बिजनेस एंड इट्स टोटल कॉस्ट। मतलब प्रॉफिट क्या है? जब हम टोटल सेल्स में से टोटल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। सो रिमेनिंग अमाउंट इज प्रॉफिट। तो P इक्वल्स टू total sales minus total cost. So it is a formula of profit. P equals to total sales minus total cost. Hmm. Profit is the motivating factor for every business to continue its operation. मतलब क्या है? प्रॉफिट क्या एक ऐसा फैक्टर है जो बिजनेसमैन को मोटिवेट करता है कि वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू रहे रखे, और मतलब अपने बिजनेस के ऑपरेशन है उसे लगातार चलाता रहे। अर्निंग प्रॉफिट इज द अल्टीमेट एम फॉर एवरी बिजनेस एज इट अफेक्ट इज ग्रोथ एंड सर्वाइवल इन द मार्केट। मतलब अगर हम बात करें कि जो बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सभी को पता है कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द अल्टीमेट और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना ही हर बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की, तो हाँ, हम क्या बात करते हैं? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, पर हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट का क्या रोल है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इफ अ बिजनेस इज नॉट एबल टू जनरेट प्रॉफिट, देन इट विल बी अल्टीमेटली डिसकंटिन्यू द ऑपरेशन। मतलब मान लो अगर कोई बिजनेस है, अगर उसे मान लो प्रॉफिट अचीव नहीं हो रहा है, तो लास्ट में आगे उसे क्या करना पड़ता है? जो अपने बिजनेस का ऑपरेशन है उसे डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। प्रॉफिट इज टर्म्ड एज द बेसिस फॉर मेजरिंग बिजनेस एफिशिएंसी एंड सक्सेस। मतलब किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी या सक्सेस को अगर मेजर करना हो, तो उसे किससे मेज़र किया जाता है? ओनली वन फैक्टर इज़ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट की हेल्प से ही हम मेज़र कर सकते हैं कि किसी बिज़नेस की एफिशिएंसी कितनी है या सक्सेस कितनी है। द बिज़नेसेस अर्निंग लार्ज प्रॉफिट्स आर टर्म्ड एज द मोर एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल इन द मार्केट। मतलब मान लो कोई भी एंटरप्राइज या कोई भी कंपनी है, ठीक है, और वो लार्ज प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो एफिशिएंसी है ज़्यादा है और वो मार्केट में अच्छी तरीके से रन कर रहे हैं। नाउ, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब है ना, जो बेसिकली प्रॉफिट है उसका रोल क्या है बिजनेस में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और यही हमारा मेन टॉपिक है। तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज सोर्सेज ऑफ इनकम, देन कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेसेस, देन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, रिवार्ड ऑफ बेयरिंग रिस्क, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है प्रॉफिट, मेजरिंग ऑफ एफिशिएंसी, देन प्रॉफिट इज ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग गुडविल, अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ वॉरो, और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये सारे जो भी फैक्टर्स हैं उसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, सोर्सेज ऑफ इनकम। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट देयर मनी इन द बिजनेस विद द सोल पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब कोई भी इन्वेस्टर है, वो अपने बिजनेस में अगर अपनी मनी को इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका मेन और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? कि उससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट अचीव हो जाए। सिंस प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ इनकम, और प्रॉफिट ही एक ऐसा सोर्स है जिससे इनकम जनरेट होती है। ठीक है, it is therefore provides the owners of businesses and means which they and their family member can live a comfortable life। मतलब क्या है? प्रॉफिट क्या एक सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है,
जिसकी वजह से जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जनरेट होती है, और यही एक ऐसा रिवार्ड है जिसकी वजह से किसी भी बिजनेसमैन की या अदर इंडिविजुअल्स की जो फैमिली है वो सर्वाइव कर सकती है कंफर्टेबल लाइफ। नाउ सेकंड पॉइंट इज कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। द इंसेंटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट कीप्स द मैन एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब मान लो कोई भी लेबर हो या एम्प्लॉय हो, वो किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, ठीक है, तो वो कब करेगा, जब उसे भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट अचीव होगा। या बिजनेसमैन है तो वो अपना बिजनेस कंटिन्यू क्यों करेगा, जब उसे प्रॉफिट अचीव होगा। तो उसका भी एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि उसे कंटिन्यू मतलब जो प्रॉफिट है वो मिलता रहे। अगर उसे प्रॉफिट अचीव होता रहेगा तो वो अपने बिजनेस में एंगेज रहेगा और अपनी जो बिजनेस ऑपरेशन है उसे कंटिन्यू करेगा। अ बिजनेस कैन ओनली ग्रो एंड गेन स्ट्रेंथ इफ इट अर्न्स प्रॉफिट। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया। सो अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। मतलब किसी बिजनेस को कंटिन्यू रखना है तो प्रॉफिट का होना जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। मतलब किसी बिजनेस का बढ़ावा कैसे किया जाए और मतलब एक्सपेंड कैसे किया जाए। वन ऑफ द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस इज दैट बिजनेसमैन रिटेन्स एंड री इन्वेस्टमेंट आ पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट इन बिजनेस अंडरटेकिंग स्टैंडिंग ऑन साउंडिंग फुटिंग। मतलब क्या है, अगर प्रॉफिट का प्रॉपर पोर्शन मिल रहा है तो क्या किया जा सकता है उसका, मतलब उसकी हेल्प से ही किसी भी बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अभी है ना, एक ब्रांच है किसी बिजनेस की, अब वो क्या कर सकता है कि अपने एज पर द नीड ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, और एज पर द स्टॉक ऑफ प्रॉफिट वो अपने बिजनेस की ब्रांचेस भी ओपन कर सकता है अगर उसके पास प्रॉफिट का रेशो ज़्यादा है। इट कैन expand and diversify business not only for reinvestment of fund but also getting loan from external sources of finance। मतलब एक पर्पस क्या होता है, री इन्वेस्टमेंट करना। मान लो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपके पास इनकम ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, उसका री इन्वेस्टमेंट कर दोगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दोबारा अचीव हो जाए। और दूसरा क्या होता है कि अगर मान लो आपको किसी से लोन चाहिए, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है लोन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। मतलब किसी एक्सटर्नल पार्टी से आपको लोन लेना है, मान लो जस्ट आप किसी बैंक से लेना चाह रहे हो, ठीक है, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना चाह रहे हो, तो आपको इजीली क्या होगा, लोन मिल जाएगा। और वो किस बेसिस पे मिलेगा, आपकी जो बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस है, मतलब मार्केट में आपकी पोजीशन क्या है उसके बेसिस पर। तो कोई भी बिजनेसमैन आपको लोन इजीली दे सकता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिवार्ड ऑफ वेयरिंग रिस्क। बेसिकली सिंपल डेफिनेशन थी प्रॉफिट की, प्रॉफिट इज ओनली रिवार्ड ऑफ वेयरिंग रिस्क। ठीक है, तो प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ वेयरिंग न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस टू द मार्केट। मतलब जब कोई भी बिजनेसमैन होता है वो नया प्रोडक्ट मार्केट में एंटर करता है, लेकर आता है, तो उसे नहीं पता होता है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इट इज़ अ रिवार्ड फॉर अ रिस्क सक्सेसफुली अंडरटेकन। मान लो अगर एक बार वो प्रोडक्ट कस्टमर को सेटिस्फाई कर जाए तो कहीं न कहीं वो आपके लिए अल्टीमेट प्रॉफ़िट अचीव करके देगा। जस्ट लाइक एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप सभी मोस्टली जियो की सिम को यूज़ करते होंगे, ठीक है? उसका भी एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग में क्या था कि अपने जो कस्टमर है टारगेट करने हैं उसे, ठीक है? अब जब एक बार कस्टमर टारगेट हो जाएँगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं इन फ्यूचर वो आपको प्रॉफ़िट जनरेट करके देंगे। जैसे जियो ने स्टार्टिंग में जो अपनी सिम थी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की थी और उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही था कि कहीं न कहीं जो टारगेट कंज़्यूमर्स हैं, ठीक है? उन्हें टारगेट कर ले अच्छे से, और एक बार वो टारगेट हो गए, तो इन फ्यूचर वो कहीं न कहीं प्रॉफ़िट जनरेट करके देखेंगे, ठीक है? जैसा आप करंट में देख सकते हो कि अब मोस्टली जो टारगेट पॉपुलेशन है, वो जियो जियो सिम यूज़र्स की है। सो इट कैन एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफ़ाई। हाँ, प्रॉफिट देयर इज़ अ रिवार्ड ऑफ फॉर द फ्यूचर व्हिच इज़ अनसर्टेन। मतलब जैसे एग्जांपल लिया था मैंने जियो का, ठीक है? तो बेसिकली क्या था, उसे प्रेज़ेंट में नहीं पता था कि उसे कितना रिवार्ड होगा, और उसने फ्यूचर के लिए कहीं न कहीं एक रिस्क लिया कि उसे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, और बाकी उसे इन फ्यूचर प्रॉफिट अचीव हुआ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अनदर रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिज़नेस इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है? और मतलब जो प्रॉफिट है वो हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर द क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। मतलब दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इफ द फर्म आर नॉट गेटिंग अर्निंग प्रॉफिट देन देयर इज नो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन द कंट्री। मान लो अगर किसी कंट्री में प्रॉफिट अचीव नहीं हो रहा, ठीक है, या जो प्रॉफिट का रेशो वो डाउन है, तो कहीं न कहीं उसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमी है, वो कहीं न कहीं डाउन होगी। इफ देयर इज़ नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देयर इज़ नो प्रॉफिट। अगर मान लो अगर जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, और प्रॉफिट नहीं है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो कहीं न कहीं दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं।
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट एक्ट एज मेजर ऑफ एफिशिएंसी, मतलब प्रॉफिट हेल्प करता है किसी भी बिजनेस या कंपनी की जो एफिशिएंसी है उसे मेजर करने में। प्रॉफिट एक्ट एज एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस फॉर बिजनेस। इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है, जस्ट एग्जांपल, जैसे मान लो जो आप स्टूडेंट हो, आपकी परफॉर्मेंस का इंडेक्स क्या है, आपका रिपोर्ट कार्ड, वो आपकी मतलब बताता है कि साल भर में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही। ऐसे ही बिजनेस में होता है, एक मतलब इंडेक्स प्रिपेयर की जाती है रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, जिसके बेसिस पे फाइंड आउट किया जाता है कि इस बिजनेस ने कितना ग्रो किया। If the business firm are earning profit, it shows that the country is progressive satisfactory। मतलब मान लो अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो सिंपल हम कह सकते हैं कि उस बिजनेस की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो रही है और इंक्रीज कर रही है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गुडविल। प्रॉफिट हेल्प्स इन बिल्डिंग द रेपुटेशन और गुडविल ऑफ द बिजनेस फर्म। गुडविल का मतलब क्या है, रेपुटेशन और मार्केट पोजीशन, मतलब मार्केट में आपकी इमेज क्या है या मार्केट में आपकी रेपुटेशन क्या है, ठीक है। और ये कब आती है, जब आपके पास सर्टेन पोर्शन ऑफ प्रॉफिट होगा। विद प्रॉफिट इंक्रीजिंग ओवर टाइम अ बिजनेस एंटरप्राइज गेन रेपुटेशन। मतलब मान लो जितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट अर्न होगा तो कहीं ना कहीं आपके मार्केट में इमेज डेवलप होगी और आपकी जो रेपुटेशन है वो भी बढ़ेगी। सच गुडविल क्रिएट्स मार्केट स्टैंडिंग विद द अल्टीमेटली हेल्प टू रेज लोन एंड देयर वाई ऑब्टेन क्रेडिट मोर इजीली। अगर मान लो आपकी गुडविल अच्छी है या क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है आपकी मार्केट में, तो आप किसी भी पार्टी से, इंटरनल पार्टी हो या एक्सटर्नल पार्टी, आप किसी से भी लोन को रेज कर सकते हो, लोन ले सकते हो जब आपको नीड पड़ती है, और आपको लोन देने के लिए कोई भी मना नहीं करेगा अगर आपकी प्रॉफिट की जो परसेंटेज है अच्छी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अफेक्ट्स द एबिलिटी टू बोरो। अब अभी हमने जो बात की थी मतलब लोन की, तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल। बिजनेस जनरेटिंग एडुकेट प्रॉफिट हैव अ बेटर एबिलिटी टू बोरो फंड। मतलब बिजनेस क्या करता है, प्रॉफिट अचीव करता है, ठीक है, और उसकी हेल्प से उसे क्या मिलेगा, फंड मिलेगा। बोरो फंड मतलब आप उधार ले सकते हो किसी से, मतलब ऐसे फंड जो आप मार्केट से रेज करोगे। दे कैन इजीली बोरो फंड एनी टाइम इन अ मार्केट फ्रॉम डिफरेंट लैंडर्स अवेलेबल। किसी भी लैंडर से आप इजीली बोरो कर सकते हो फंड्स को, मनी को। प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिटरमाइंस इट्स एबिलिटी टू पे बैक द बोरोड सम ऑफ मनी। मतलब प्रॉफिट एक ऐसा एलिमेंट है जिससे आपने जो लोन लिया है आप उसे पे कर सको। लैंडर्स लुक एट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस टू एनालाइज देयर पे बैक एबिलिटी। अब लैंडर्स क्या करते हैं, अब वो आपको लोन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी यही सोचते हैं कि अगर आपकी प्रॉफिट रेशो अच्छा है तो आप इन फ्यूचर उन्हें पेमेंट कर दोगे। दे वुड नॉट लैंड एनी अमाउंट टू नॉन जनरेटिंग बिजनेस। और मतलब वो मतलब इस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं कि उन्हें लग रहा है कि उन्हें मतलब पेमेंट नहीं मिलेगा इन फ्यूचर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज अर्निंग द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। तो मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, इज अर्निंग द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। क्या अर्निंग इज बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। और हम बात करते हैं बेसिकली किसके लिए इंडिकेट कर रहा है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की। मतलब यहाँ हम सोसाइटी को इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है, जहाँ हम बात करते हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की। इफ आई आस्क द क्वेश्चन इज अर्निंग द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, द आंसर विल बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड अर्निंग इज नॉट द सोल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था। दूसरा क्या है कि मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा भी अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के, जिसमें एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बिजनेस शुड अर्न प्रॉफिट बट नॉट टू इग्नोर। मतलब प्रॉफिट तो अचीव करेगा बिजनेस, पर वो है ना सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के एलिमेंट और फैक्टर को इग्नोर नहीं करेगा। नाउ तो देयर आर सर्टेन रीजंस और पॉइंट्स। द प्रोविजन ऑफ क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइजेस टू द कस्टमर। मतलब जो कस्टमर हैं उन्हें एक रीजनेबल प्राइस पर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए। दूसरा, पेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, ठीक है। और क्या होगा, जो गवर्नमेंट ट्रेजरी है, गवर्नमेंट का जो फंड है, ठीक है, तो उसमें आपको पता है जो कस्टमर मतलब किसी प्रोडक्ट को पे करता है तो वो साथ साथ टैक्स भी पे करता है, और जो टैक्स कहाँ जाता है, जो गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है, गवर्नमेंट का जो स्टॉक है उसमें जाता है। जनरेटिंग एंड ऑफरिंग गुड रेमुनरेशन टू इट्स एम्प्लॉय। और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है कि जो बिजनेस है वो क्या करता है, टाइम टू टाइम मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है फॉर द सोसाइटी और एम्प्लॉयज और लेबर वर्कर्स।
प्रोविजन ऑफ हाइजीन वर्किंग कंडीशन। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बिजनेसमैन को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो एम्प्लॉय और वर्कर उसकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर तरीके से वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सेफ्टी प्रोविजन प्रोवाइड करें। जैसे मान लो कोई वर्कर है वो ऐसा वर्क कर रहा है जो बहुत डेंजरस है, तो उसके लिए उसे प्रॉपर सेफ्टी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और हर बिजनेसमैन कंपनी एंटरप्राइज क्या करते हैं टाइम टू टाइम, मतलब सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए वेलफेयर करते हैं। जैसे मान लो किसी कंपनी ने स्कूल ओपन करा दिए फॉर द प्रमोटिंग द एजुकेशन, हॉस्पिटल ओपन करा दिए फॉर द हेल्थ केयर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ बिजनेस शुड अर्न प्रॉफिट बट नॉट टू इग्नोर। तो लास्ट में हम क्या कह सकते हैं कि बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसे तो ध्यान में रखना ही है, साथ साथ वो है ना सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के एलिमेंट को इग्नोर नहीं कर सकता। क्योंकि आपको पता है कोई भी बिजनेसमैन अपनी जो इंडस्ट्री या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के आसपास से ही इस्टेब्लिश करता है, और सोसाइटी को ही किसी भी प्रोडक्ट को सेल करता है, और जो प्रॉफिट अर्न करता है वो सोसाइटी से ही अर्न करता है। तो वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के एलिमेंट को इग्नोर नहीं कर सकता। नाउ लास्ट में कंक्लूड क्या कर सकते हैं, हम कंक्लूजन निकालें तो सो वी कैन से दैट बिजनेस एम टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग इट्स सेल्स एंड मिनिमाइजिंग इट्स कॉस्ट। मतलब कोई भी बिजनेसमैन कब प्रॉफिट अचीव करेगा, जब उसकी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा होगी और दूसरा उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम होगी। तो वो क्या करेगा, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स करेगा, और दूसरा टाइम टू टाइम जो कॉस्ट है उसे मिनिमाइज करने के लिए एफर्ट्स करेगा। गुड प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस हैज़ अ बेटर इमेज इन अ मार्केट। अगर प्रॉफिट की अर्निंग अच्छी होगी तो उसकी मार्केट में बेटर इमेज बनेगी, बेटर रेपुटेशन बनेगी, एंड कैन इजीली अट्रैक्ट फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर बैंक एंड शेयर होल्डर। और दूसरा वो बैंकर से या इन्वेस्टर से या शेयर होल्डर से या अदर पार्टी से इजीली है ना फंड बोरो कर सकता है, उधार ले सकता है। तो लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन बिजनेस। सो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेरी, ठीक है, तो यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू।